Hello student, this is the second part of this video. We will start from the Lothal. So here is a Lothal, we can see in India. Let's move. लोथल अहमदाबाद के पास नौसैनिक डॉकयार्ड खोजा गया। इससे पता चलता है कि उस समय वो लोग जहाज़ों का भी यूज़ करते थे, क्योंकि डॉकयार्ड क्या होता है, जहाँ पे जहाज़ों की मरम्मत की जाती है। पीपल ड्वेलिंग हाउसेस, लोगों के रहने के घर, जैसे कि मैंने बताया लोअर पार्ट पर और अपर पार्ट पर दो तरीके से घर बनते थे। सिटाडेल अपर पार्ट था और लोअर पार्ट पर भी छोटे छोटे घर बनाए जाते थे। घर छोटे 2 कमरों से लेकर 1 कमरों से लेकर महल नुमा तक थे। ज़्यादातर घर डबल स्टोरी थे। पहली मंजिल पर सोने के लिए कमरे होते थे जो ईंटें और चूने से बने होते थे, जैसे हम लोग अपने मकान बनाते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में लोगों को अलग अलग सामाजिक समूह थे लोगों के। पहला शासक वर्ग था, दूसरा अमीर व्यापारी वर्ग था और तीसरा श्रमिक वर्ग था। श्रमिक वर्ग जो ईंट भट्टों के कारखानों में काम करते थे, गरीब व्यक्ति थे, 1 कमरे के घरों में शहर के निचले हिस्से में रहते थे। आर्ट स्कल्पचर की बात करें तो ये मूर्तियाँ खुदाई के दौरान पाई गईं। बैल, डांसिंग गर्ल, युवक, विभिन्न स्थानों पर ये सभी जानवर और उन लोगों की भौतिक विशेषताओं को दर्शाते हैं जिनकी ये प्रतिमाएं हैं। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के धातु कार्यकर्ता अपनी कला में काफ़ी कुशल थे। एक नाचने वाली लड़की यानी कि डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा के नृत्य प्रदर्शन के बाद आराम करते हुए दिखाया गया है, जिसमें एक हाथ में उसके चूड़ियाँ दिखाई गई हैं। उसने बहुत सारी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं एक हाथ में। आँखें बड़ी, नाक सपाट, बड़े निचले होठ, इस तरीके से ये हमें बताते हैं कि उस समय के लोग कैसे दिखते थे। इसी तरह एक देवी माँ, बैल की भी मूर्ति दिखाई गई है। सिंधु घाटी की सभ्यता में कुम्हार पहिए का उपयोग अच्छे से जानते थे। कुम्हार जिस पहिए पर बर्तन बनाते थे उसकी मदद से वे अलग अलग प्रकार के शेप्स के बर्तन बनाते थे और भी चीज़ें बनाते थे। मिट्टी के बर्तनों की सतह को चमकीले रंगों से चित्रित किया गया था। मिट्टी के बर्तनों की इन वस्तुओं पर पक्षी, जानवर और मानव आकृति बनाई गई थी। ये लोग लकड़ी पर नक्काशी भी करते थे। ये कला में भी वो लोग माहिर थे। मोहरे बनाते थे। मोहरे क्या होती हैं? सील। सील मीन्स जो हम बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो हम अपनी सील लगाते हैं उस पर। मोहरों पर भी विभिन्न जानवरों की उनकी नक्काशी वास्तव में प्रशंसनीय है, बहुत अच्छी है। भैंस, बाघ, हिरण की नक्काशी। उन्होंने हाथी दांत, चमड़ा, मेटल और लकड़ी पर ये आर्ट बनाई है। पेंटिंग में वो लोग माहिर थे। पेंटिंग उनको बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने मिट्टी के बर्तन व बर्तनों पर विभिन्न प्रकार की आकृति बनाई है। मनुष्य की, जानवर की, प्रकृति की सारी पेंटिंग उनको बहुत अच्छे से आती थी। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, जियोमेट्रिक डिज़ाइन वो बहुत अच्छे से जानते थे। एक केस में तो उन्होंने बकरी, उसके साथ बच्चा और उसके पास मुर्गी घूमते हुए दिखाई है, यानी कि वे बहुत ही निपुण थे पेंटिंग में। एक दूसरी फिगर में एक आदमी को अपने कंधों पर मछली पकड़ने के बाद जाल में ले जाते हुए दिखाया है। ये सारे फिगर्स बताते हैं कि सिंधु घाटी के लोग चित्रकला के साथ शिल्प कला यानी कि क्राफ्ट में भी अच्छे थे। जो मोहरे उन्होंने बनाई हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों पर 2000 से अधिक मोहरे मिली हैं। ये अलग अलग मटेरियल से बने हैं, हाथी के दांतों से, पत्थरों से, टेराकोटा, तांबे की सील भी मिली हैं। ज़्यादातर मोहर स्क्वायर, वर्गाकार, रेक्टेंगुलर, आयताकार पाई गई हैं, लेकिन सिलेंड्रिकल शेप जो होती है, बेलनाकार आकार में भी पाई गई हैं, राउंड भी पाई गई हैं, गोल। मोहरों पर जब जानवरों और मनुष्य की आकृति भी पाई गई हैं। इस प्रकार मोहरों से हमें पता चलता है सिंधु घाटी के लोगों की ड्रेस, उस समय के गहने, क्योंकि वो सब चीज़ें हमें इनकी आकृति में दिखाई देती हैं कि वो किस तरीके के कपड़े पहनते थे, कैसे गहने पहनते थे। ये मोहरे हमें उस समय के लोगों के धार्मिक विश्वास, वाणिज्यिक गतिविधियाँ और व्यापार संबंधों के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। वे हमें सीधे सिंधु घाटी के लोगों की लिपि के बारे में भी बताती हैं, वो लोग कैसे लिखते थे। अब तक खोजी गई सभी 2000 मोहरों में से सबसे महत्वपूर्ण शिव और पशुपति की मोहर है।
सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ क्या थी उन लोगों की? ड्रेस, ऑर्नामेंट्स, पोशाक और गहने। मैन वुमेन दोनों ही पोशाक और गहने पहनते थे, गहने भी पहनते थे। सिंधु घाटी के लोग सूती और ऊनी धागों का उत्पादन करने वाली दुनिया के पहले व्यक्ति थे। ये कैसे पता चला? जो क्ले स्पिंडल्स होती हैं, यानी कि जो तकली होती है जो बुनने के काम में आती है, वो सबसे पुरानी सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों की पाई गई। सुई और बटन का भी यूज़ ये लोग करते थे। ये बटन है उस समय के। ये बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बुनाई सिलाई की कला भी जानते थे। आदमी, औरत, गरीब, रईस सभी गहने पहनते थे। नेकलेस, आर्मलेट्स, रिंग्स, पायल, महिलाएं कमर की तगड़ी, कान के झुमके, चूड़ियाँ, सारी आभूषण वो लोग पहनते थे। आभूषण सोने, चांदी, कांसे, हाथी दांत के, सीप के पाए गए हैं। कीमती पत्थरों के भी इस्तेमाल ये लोग करते थे। फूड, खाने की बात करें तो जौ और गेहूँ ये लोग खाते थे। इसके अलावा ये लोग मिल्क प्रोडक्ट का यूज़ करते थे। अनार और केला का जो वहाँ पर मिला है खुदाई के दौरान, पाया गया है कि लोग अनार और केला भी खाते थे। इसके अलावा ये मछली और मीट भी खाते थे, ताज़ी सब्जियां खाते थे। ऑक्यूपेशन क्या था? व्हाट इज़ ऑक्यूपेशन? रोजगार क्या था इन लोगों का? तो कृषि था। ये लोग एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे। उनके खेत नदियों के पास थे। नदियों के पास होने की वजह से पानी की आपूर्ति की उनकी कोई कमी नहीं होती थी। इसके लिए उन्होंने डैम, चैनल बनाए हुए थे। जानवरों को पालना उनका दूसरा व्यवसाय था। बैल, भेड़, सुअर, भैंस, एलिफेंट को वो लोग पालते थे। और ऊंट और गधे का भी वो लोग यूज़ करते थे सामानों को इधर से उधर ले जाने में। इसके अलावा कारपेंटर, सुनार, कुम्हार, खिलौने बनाने वाला, वीवर्स, बुनकर जो बुनाई करता है वो, सील मेकर जो सील बनाता था, ये सब भी वो लोग रोजगार करते थे। औजार बनाना, हथियार बनाना। ट्रेड एंड कॉमर्स, सिंधु घाटी के लोग व्यापार भी करते थे। एक से दूसरे शहर के व्यापारियों के बीच नियमित व्यापार चलता था। वे मध्य एशिया, पश्चिमी देश, कश्मीर से लेकर ईस्टर्न इंडिया, साउथर्न इंडिया से लेकर प्रीसियस स्टोन्स का, डिफरेंट मेटल्स का, चीज़ों का आयात करते थे। इसी तरह बलूचिस्तान में भूमि मार्गों के माध्यम से और सुमेर या मेसोपोटामिया के बीच व्यापार करते थे। यह पता चला है वहाँ पाई गई सिंधु सभ्यता की सील से, क्योंकि वो मोहर वहाँ पर पाई गई हैं कि ये लोग व्यापार करते थे। अब अगर हम बात करें प्ले की, ये लोग खेलते क्या थे? तो ये लोग डाइस खेलते थे, गैम्बलिंग खेलते थे, जुआ खेलना इनका फेवरेट काम था। बच्चों के खिलौने, सीटी बजाने वाले और टॉयज़ होते थे। बर्ड ऑन व्हील, ये बर्ड ऑन व्हील है, व्हील लगे हुए हैं, पहिए लगे हुए हैं, ऐसे उन लोगों के खिलौने होते थे। मंकी टॉयज़, टॉय एनिमल्स, टेराकोटा या मिट्टी के बने होते थे खिलौने। रिलीजन की बात करें, देवी देवताओं की बात करें तो ये लोग पशुपति, शिव और शक्ति की पूजा करते थे और पीपल के पेड़ की पूजा ये लोग करते थे। भगवान की जो पिक्चर है वो इनकी मोहर पर भी पाई गई हैं। शिव और पशुपति के समान और जो है अतः सिंधु घाटी के लोग शक्ति और शिव की पूजा करते थे और पीपल के पेड़ की भी पूजा करते थे। वे मृत्यु के बाद जीवन को किसी न किसी रूप में भी विश्वास करते थे, यानी कि वो मानते थे कि मृत्यु के बाद जीवन है। इसलिए उन्होंने कब्र में अपने मृतकों को दफनाया। मृतकों के साथ खाना, बर्तन, गहने और ज़रूरत का हर वो सामान वो लोग रखते थे। एक कलश में, एक घड़े में भर के रखते थे, जिससे कि उनका विश्वास था कि इनको अगले जन्म में इस सब सामान की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि खुदाई के दौरान वहाँ पर पाया गया। ताबीज भी पाया गया है वहाँ खोज के दौरान। इससे पता चलता है कि वे बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए जादू और आकर्षण पर भी विश्वास करते थे। उन्होंने अग्नि की पूजा भी शुरू कर दी थी। लिखने की कला की बात करें तो लिखना भी जानते थे। सिंधु घाटी के लोग लिखने के लिए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का उपयोग करते थे, लेकिन ये स्क्रिप्ट अभी भी विद्वानों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। शुरुआत में स्क्रिप्ट में 62 बुनियादी संकेत थे, लेकिन बाद के हड़प्पा काल में संकेत 22 तक कम हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता का अचानक अंत हो गया। एंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कुछ नहीं पता चला, कुछ निश्चित नहीं कि क्यों हुआ ये, कैसे इसका एंड हुआ। वहाँ पर अंदाज़ा लगाया जाता है कि बाढ़ आई, भूकंप आया, महामारी हुई,
या क्या रीज़न किसी ने आक्रमण किया, किसी को आज तक इस चीज़ का पता नहीं चला कि इसका रीज़न क्या था। सो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से समझिए। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।